जिस तरह से जिन परिस्थितियों में बाबा साहब जी पढ़े लिखे बड़े हुए, अगर ये परिस्थिति किसी हमारे ऐसे व्यक्ति के साथ होती तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सहन कर पाता या इतनी जो उपलब्धियां हासिल कर पाता। आप खुद सोचिए उस टाइम पे अभी उस बच्चे को किसने बताया, वो छोटा बच्चा था, उस बच्चे को किसने बताया होगा कि फार्म में कैसे जाना है, बाहर फॉर्म कैसे भरना है, हमने विदेश में पढ़ाई करने के लिए कैसे जाना है। आज इतनी सुख सुविधाएं होते हुए भी हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और इनका आज आज़ादी के हमें 76 साल हो गए हैं, तो हमारा जो भारत का संविधान यूं का त्यों चल रहा है। अब सोचिए, हम सोचते हैं कि हमारा जो हम कोई काम कल के लिए रखते हैं कि हम ये काम कल करेंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम वो नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचिए कि उस व्यक्ति ने कैसे सोचा होगा, कि कितनी दूरगामी सोच होगी उनकी, कितनी लंबी सोच रखते होंगे वो, कितनी बड़ी सोच रखते होंगे कि आज भी उनका जो बनाया हुआ कानून है, कोई भी सरकार आएगी उनको वो फॉलो करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं तारिश जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 शब्द बोले। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आपने मेरे को इस काबिल समझा। तो जिस लक्ष्य पर हम इधर उपस्थित हुए हैं उसके बारे में आपको 2 बातें बताना चाहता हूं मैं भी, क्योंकि ये जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं, इनकी वजह से आज जो हमें सब कुछ करने को मिला है, नहीं तो हम पढ़ नहीं सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा इन्होंने झेला है वैसा हमें झेलना पड़ता तो मैं तो सोचता हूँ कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। आज हमें थोड़ी सी मुश्किल सहनी पड़ती है तो हम मन हार जाते हैं, हम कर ही नहीं पाते कुछ भी। तो जिस टाइम पे ये पढ़े हैं उस टाइम पर हम होते तो हम सरवाइव कर ही नहीं सकते थे। इन्हें भी तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इन्हें भी हर दिन ख्याल आता होगा कि मैं इस बात को कैसे करूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं आगे क्या करूंगा। इन्हें भी कभी ना कभी परेशानी तो इन्होंने बहुत ही झेली, पर इन्हें भी हम अपने आप को आजकल मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। तो इन्होंने भी अपने आप को मोटिवेट रखा था उस टाइम। अगर उस टाइम ये सोचते कि नहीं, एक बार असफल होने से ये रुक जाते तो ये आज हमारा संविधान नहीं बनता, और आज जो हम कर रहे हैं ये नहीं कर पाते। आज जो इन्होंने सबसे बड़ी बात है, हम बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने जो छोटी जात धर्म वाले जो लोग हैं उनके लिए किया। कुछ व्यक्तियों का मानना है जो मानते हैं कि नहीं, इन्होंने सिर्फ जो छोटी कास्ट वाले उन्होंने उनके लिए ही किया है, पर ये बात नहीं है, उन्होंने सबके लिए किया है, सबको समान रख के किया है। क्योंकि पहले जो था वो स्त्रियां पढ़ नहीं सकती थी, उन्हें महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं था, कुछ नहीं कर सकती थी। इन्होंने सबको लेके चले और सबको समानता का अधिकार दिया। आज हर फील्ड में जो है हमें फीमेल दिखती हैं, सभी महिलाएं दिखती हैं। उसका कारण यही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ही है। मैं तो इनको शत नमन करता हूँ कि जिनकी वजह से आज हम कर पा रहे हैं ये सब, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते थे हम। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए सभी को। आजकल हमारे तो इधर ऐसे गांव है कोई कोई कि मुझे नहीं लगता है कि उसमें से कोई आगे कुछ साल में एम्प्लॉयड दिखे मुझे, क्योंकि मेरे तो ऐसे खास इधर रिश्तेदारी में या इधर हमारे बहुत सारे बंदे हैं, तो उनको भी थोड़ा जागरूक रखने की जरूरत है। अपने बच्चे को है उनको पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो ताकि वो कुछ कर सके। क्योंकि जैसे इस सर ने बोला था कि शिक्षा वो दूध, वो शेरनी का दूध है जिसको पी के हर कोई दहाड़ता है। तो धन्यवाद। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी का। आपको सुना आपने जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर अपने विचार रखे। तो जैसे महिलाओं की बात की तो पहले सती प्रथा हुआ करती थी भारत में। तो जब भारत का संविधान आया तो उससे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अच्छा, जैसे जिनका पति की डेथ हो जाती थी तो जो विधवा रह जाती थी उनको उनके साथ ही चलना पड़ता था, जिंदा चलना पड़ता था, सती प्रथा उसको बोलते थे। तो जो सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं हमारे देश में चल रही थी, वो हमारे बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया उसके जरिए वो खत्म कर दी। मुश्किलातों का बात करें हम बाबा साहब के बारे में, इन्होंने अपने 4 बच्चे खोए हैं, 4 बच्चों की कुर्बानी दी और एक अपनी पत्नी की कुर्बानी दी अपने समाज के लिए। जब 1932 में गोल मेज सम्मेलन हो रहा था, वहाँ के लिए जो जाना था तो इनके बच्चे राजरत्न की डेथ हो गई थी।
जब डेथ हो गई उनकी, तो उनके पास जो कफन के लिए कपड़ा नहीं था, कफन नहीं था। और इनकी पत्नी जो माता रमाबाई थी, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उसको ढका। उनको उनको मिट्टी देने के लिए जब जा रहे थे, तो बाबा साहब देश के लिए जा रहे थे, उनके भाई आए और उनके भाई ने उनको बोला कि अम्बेडकर तू पागल हो गया, कहाँ जा रहा है? तो बाबा साहब ने बोला, मैं अपने एक बच्चों के लिए अपने करोड़ों बच्चों को नहीं, अपने समाज के करोड़ों बच्चों को नहीं पाल सकता। जब 4 बच्चों की कुर्बानी हो गई, तो माता रमाबाई, जब जो घर में एक होता है कि जो बच्चा सबसे छोटा होता है वो सबको प्यारा होता है, तो जब राजरत्न की डेथ हुई तो माता रमाबाई का कलेजा फट गया। माता रमाबाई फुर फुर कर रोने लगी और माता रमाबाई ने कहा कि अम्बेडकर साहब बस करो, आपकी इस समाज सेवा की जितने मेरे 4 बच्चों को मुझसे खो लिया, हेलो, तो अब मुझसे नहीं होगा ये। तो आया बस बाबा 2 साहब ने मिनट रुको, कहा, 2 मिनट। माता रमाबाई से कहा कि हे रमा, मैं अपने करोड़ों बच्चों के लिए जो एक बच्चे के पीछे मैं करोड़ों बच्चों को नहीं छोड़ सकता। तब बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से पैदा होने वाला हर राजरत्न पैदा होगा और वो देश पर राज करेगा। तो इसीलिए पहले जो पढ़े लिखे लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार था, अनपढ़ लोगों को और स्त्रियां जो थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब कहते हैं कि मैं उस समाज की तरक्की इस चीज़ से नापता हूँ कि वहाँ की महिलाएं जो है वो कितनी सशक्त हैं, वहाँ की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो ऐसे महाज्ञानी हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको हम आज यहाँ पे याद कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पंकज खत्री जी आए हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब के ऊपर अपने विचार रखें। आए हुए सभी अतिथिगण, श्री प्रेमलाल जी, उसके बाद अपने देश के लिए अपने तन मन और धन को समर्पित करना है। जब तक हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो हमें जो अपने देश को महान बनाने का जो संकल्प कर रखा है, जो उनकी इच्छा थी कि हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बने, हमारे देश का मान सम्मान हो, तो अगर हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं, उनके पास चिन्हों पर नहीं चलते हैं, तो ये देश जो है वो महान नहीं हो सकता है। जितनी मर्जी हमारे पास धन संपत्ति हो, जितना मर्जी हमारे पास और सुख के साधन हो, लेकिन अगर हम परिश्रम नहीं करते हैं और हमारा हृदय जो है वो अपने देश को सर्व करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए जब हम अपने ऐसा नहीं सोचते हैं, तो फिर हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। भारत देश आज नहीं महान है, ये सदियों से महान है। और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे लोग थे, जो धनी लोग थे, जिन बोलबाला था जिनका समाज में, वो कुछ तबका के लोगों को दबाते थे। तो बाबा साहब ने ये देखा, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ये महसूस हुई, सभी क्रांतिकारियों ने, पढ़े लिखे जी होश लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाया जाए जिस प्रकार से जिससे हमारा देश को चलाने में आसानी हो। अब सभी वर्ग के लोग, अमीर हो, गरीब हो, या किसी जाति से पिछड़ा हो, या किसी भी वर्ग से हो, वो बराबर का हिस्सेदार, हकदार हो। इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करे। तो उसके बाद बाबा साहब जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन था वो, आज भी वही है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन कुछ अफसोसजनक बातें ये होती हैं कि कुछ ये एक ऐसी किताब लिखी है जो गीता, रामायण या हमारे ये कुरान पाक, इंसान सोचता है कि ये हमारी पवित्र चीजें हैं, लेकिन ये भी जो संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था वो भी उस चीज से कम नहीं। लेकिन हमारे लोग आज समाज में इस प्रकार से इसको ले रहे हैं कि ये क्या चीज है। जब हम नेता लोग हैं, शपथ इसी चीज की लेते हैं, जब हम रोजगार प्राप्त करते हैं, नौकरी लेते हैं, इसी चीज की शपथ लेकर अपना जो एक
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है, जैसे कि मतलब हमारी अब जॉब लगी तो हमें इसकी शपथ लेनी पड़ती है। जब लीडर एक जीतता है तो वो संविधान की शपथ लेता है, इस पे हाथ रख के उसकी तरफ कसम करके हम ये काम करते हैं। बुरी कुरीतियाँ थी, कई लोगों को दबाया जाता था, जात पात होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, तो इनके मन में ये चीज़ें बुरी लगती थी और उन्होंने जितना परिश्रम किया, अभी विचित्र जी ने बताया इनके पास 32 डिग्रियाँ थी, सही है, मैं सुना था पहले भी। तो ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इतने समझदार व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के लिए कानून संविधान बनाया। पहले क्या होता था, एक राजा होता था, उसके हाथ ही सारा सब कुछ होता, जो मर्जी करता चले, जो मर्जी करता, किसी को दबाए, किसी को मारे, कुछ भी करे, तो कुछ नहीं बात। लेकिन जब से इन्होंने संविधान लिखा तो अब ना कोई राजा है, सिर्फ डिप्टी है, चाहे प्रधानमंत्री है, सीएम है, जो भी है, उनके सिर्फ एक डिप्टी है, लेकिन राजा जो है वो हमारी 140 करोड़ जनता है। इसी की वजह से जो हमारा संविधान है, सब कुछ इन्हीं की देन है। इन्होंने पिछड़ों, दलितों, मजदूरों सबके लिए एक माला परो कर रखा। जिस तरह एक माला में सभी को परोया है, इस तरह इसने, इस संविधान ने इनकी बदौलत हमें मिला है। तो मैं तो बहुत ही अपना सौभाग्य समझूंगा कि आज मुझे इस मौके पर आने का और जो शतानी पेश करने का मौका मिला। तो ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा लेकर हमारे जो छोटे बच्चे आप आगे पढ़ने वाले हैं, आपको उनसे प्रेरणा लेकर आगे पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है हमारी शिक्षा। जिसके पास नहीं शिक्षा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा ग्रहण करना हर आदमी का फर्ज है। इस सब कुछ, छोटा बड़ा, औरत हो, मर्द हो, छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, आगे बढ़ सकता है, जहाँ भी जा सकता है, जहाँ हर चीज़ में नौकरी कर सकता है, हर फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो हमें इस प्रेरणा लेकर इनसे आगे बढ़ना चाहिए और इनके जो दिए हुए मार्ग है उन पर चलना चाहिए, जिससे हमारा देश एक महान देश बनेगा और इसकी हमारे इस संविधान की यादगार रही। जब तक ये दुनिया रही तब तक ये याद किया जाएगा। तो मैं इनको बार बार नमन करता हूँ। उनकी वजह से हमें सब कुछ मिले हैं, हकूक़ मिले हैं, तो मैं इनको बार बार नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।